हेलो माय डियर फ्रेंड। तो देखिए मैंने आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। तो आज का टॉपिक है क्या? वास्तविक संख्या है। ये क्लास 10th का चैप्टर 1 है। ये क्या है? क्लास 10th का चैप्टर 1 है। ये क्या है? पार्ट 1 है। पार्ट 1 है। ये है वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर। ये आता है संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। संख्या पद्धति को कहे तो इंग्लिश में इसे कहते हैं नंबर सिस्टम। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। तो देखिए वास्तविक संख्या जानने से पहले, ये चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ हम लोग को बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए। तो देखिए आज इस चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाले हैं। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैंने वीडियो डाले नए नए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है। तो देखिए आज इस वीडियो में हम 7 टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, जिसमें हम 7 टॉपिक लिखा देते हैं। उसके बाद उसका हम सोल्यूशन करेंगे, उसके बारे में फिर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस वीडियो में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे क्या? प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा पढ़ने वाले हैं हमें इसमें पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है इसमें पूर्णांक। चौथा टॉपिक मेरा है भाज्य संख्या। पांचवा है अभाज्य संख्या। ठीक है। छठा मेरा है अपरिमेय संख्या। सातवां है परिमेय संख्या। और ये 8वां जो मेरा पढ़ना है, इसमें मेन पढ़ना है हम लोग को वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। इस वीडियो में मेन क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या। चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। इसका थ्योरी जानते हैं। तो देखिए हम लोग को इसमें प्राकृतिक संख्या के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे हम लोग किसी भी संख्या को गिनते हैं, ठीक है, किसी भी संख्या को गिनते हैं तो प्राकृतिक रूप में कहते हैं, गिनते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे जैसे अपना फिंगर को ही ले लेते हैं, इसको किस तरह से गिनते हैं? 1 2 3 4 5 इस तरह से गिनते हैं। तो देखिए किसी भी संख्या को, वो संख्या को जिसको हम प्राकृतिक रूप में गिनते हैं, जैसे उदाहरण लेते हैं। उदाहरण लेते हैं, प्राकृतिक संख्या में स्टार्ट करने वाले हैं तो इसको पहले उदाहरण लेते हैं। ठीक है। प्राकृतिक संख्या को उदाहरण लेते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? नंबर, नेचुरल नंबर। NATURAL, नेचुरल नंबर इसे इंग्लिश में कहते हैं। प्राकृतिक संख्या की अगर बात कही जाए तो इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल में अगर लें तो 1 2 3 4 5 इस तरह से हम लोग इसे गिनते हैं। ठीक है। जैसे कि हम लोग गिन रहे हैं 1 2 3 4 5, इसको हम प्राकृतिक रूप में अगर गिनते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। तो देखिए जैसे कि हम ये संख्या लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, इसके आगे अगर हम जीरो लगा दें, जीरो से स्टार्ट करें, इस संख्या को अगर हम जीरो से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर। उसे कहते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या। ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। तो हम लोग 2 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। ठीक है। हम लोग 2 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या का प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और अगर हम किसी संख्या से को जीरो से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। उसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। तो देखिए अगर हम इस संख्या लिखें, जैसे 0 1 2 3 4 5 इस तरह से हम लिखते जा रहे हैं, तो ये मेरा धनात्मक में हो गया कि नहीं? ये प्लस में जा रहा है। 0 1 2 3 4 5 ये धनात्मक हो गया कि नहीं? तो जैसे कि ये मेरा हो गया राइट साइड हो गया RHS, ये मेरा हो गया लेफ्ट साइड LHS। जैसे कि हम जीरो से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से मेरा पीछे भी कोई संख्या होता है। जैसे उसको इस तरह से लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से लिखते हैं कि नहीं? उसको पीछे भी कुछ संख्या होता है।
जो माइनस में होता है, ठीक है, इसे कहते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक होता है कि नहीं। अगर हमें इस तरह के कंडीशन आ जाए, अगर आप लोगों को इस तरह का कंडीशन दिखे कि आगे 0 1 2 3 उसके पीछे भी -1 -2 -3 -4 माइनस इस तरह से 6, तो इस तरह के कंडीशन में हम इसको क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक कहते हैं, इसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। और इंग्लिश में इसका बात किया जाए तो इसे इंटीजर कहते हैं, INTEGER, इंटीजर कहते हैं इसी को, और हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग 3 टॉपिक अभी क्लियर कर लिए हैं। पहला प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, दूसरा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तीसरा पूर्णांक किसे कहते हैं, ठीक है। चौथा हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या किससे कहते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं भाज्य संख्या कहते हैं किसको हैं। तो जो एक से अधिक संख्या से कटे, एक से अधिक संख्या से विभाजित हो या कटे, उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो देखिए एक से अधिक संख्या से कौन कौन संख्या कटता है, पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या लिख लेते हैं, उसका इंग्लिश भी कुछ जान लेते हैं, भाज्य संख्या, ठीक है। उसका इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो कंपोजिट नंबर कहते हैं, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, NBER, ठीक है। तो देखिए भाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभी बताएं क्या, कि जो एक या एक से अधिक संख्या से कटे, एक से अधिक संख्या से कटे उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे कि 4 6 8 10 इस तरह से। देखिए तो देखिए अगर हम 4 को लें, एग्जाम्पल में 4 को लें, तो देखिए ये 1 का पहाड़ा में आता है कि नहीं, ये 2 का पहाड़ा में भी आता है, और ये 4 का पहाड़ा में भी आता है। तो कितने संख्या से कट रहा है, एक से अधिक संख्या से कट रहा है कि नहीं, एक से भी कट रहा है, और ये 2 और अलग संख्या से भी कट रहा है, तो एक से अधिक संख्या से कट रहा है, तो इसी को हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। 6 को भी इस तरह से अगर विभाजित करें तो 6 भी 1 का पहाड़ा में आता है, 2 का पहाड़ा में आता है, 3 का पहाड़ा में आता है, और 6 का पहाड़ा में भी आता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या संख्या लिए हैं। इस तरह का अगर संख्या आ जाए जो कटे, एक से अधिक से कटे, उसी को कहते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो हमें विश्वास से आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या है, अभाज्य संख्या है। मेरा भाज्य संख्या भी क्लियर हो गया, अब अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या को भी समझते हैं इसी तरह से। देखिए अभाज्य संख्या को सबसे पहले जानेंगे कि अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं सबसे पहले जानेंगे। अभाज्य संख्या कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो जो एक से कटे और अपने आप से कटे, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। जैसे कि संख्या हम लोग ले लेते हैं 2, एग्जाम्पल में अगर 2 ले लेते हैं, 2 2 3 5 7 इस तरह से अगर हम संख्या ले लें, तो देखिए 2 को अगर हम देखते हैं तो 2 एक से कट रहा है और एक अपने आप से कट रहा है कि नहीं। जो एक और अपने आप से कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम लोग 2 को देखें तो 2 एक के पहाड़ में आता है और 2 के पहाड़ में आता है, इसके अलावा किसी का पहाड़ में नहीं आता है 2, ठीक है। 3 के बाद किसी से नहीं कटता है 2, इसके अलावा किसी से 2 नहीं कटता है, विभाजित नहीं होता है। 3 को भी लें तो 3 भी एक से कटता है और अपने आप से कटता है। 5 को भी लें तो एक से कटता है और अपने आप से कटता है, ठीक है। 7 को भी उसी तरह से 7 अपने आप से कटता है और एक से कटता है, ठीक है। तो हम लोग भाज्य भी समझ गए हैं, अभाज्य भी समझ गए हैं। क्या भाज्य किसको कहते हैं, भाज्य कहा जाए तो भाज्य जो एक से अधिक संख्या से कटे, और ये अभाज्य हो गया जो एक और अपने आप से कटे, उसे अभाज्य कहते हैं, इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ तक तो समझ गए हैं। अब देखिए हम लोग को मेन पढ़ना क्या है। हम लोग तो इतना तो सब घड़ी से जानते हैं, सभी कक्षा में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब हम लोग के इसमें मेन है अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किससे कहते हैं, परिमेय संख्या का बात किया जाए तो सबसे पहले मेरा अपरिमेय संख्या का पहले बारे में जानते हैं, उसको बारे में, ठीक है। अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, ठीक है। अपरिमेय संख्या का बात करें तो अपरिमेय संख्या के बारे में यहाँ पर हम सोल्यूशन कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं क्या, इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, रेशनल नंबर इसको कहते हैं। और परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं। तो इरेशनल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या पढ़ रहे हैं। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और जहाँ P और Q पूर्णांक है, P और Q क्या है, पूर्णांक हो, ठीक है।
और जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के बराबर नहीं हो, जब वैज्ञानिक इसको दे रहे थे, अप्रिय संख्या के बारे में बता रहे थे, तो सोच समझ के बताए थे कि अगर हम किसी भी संख्या को जीरो से भाग देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव आ जाता है, इन्फिनिटिव, इसका मान अनंत हो जाता है, इसलिए इसका कोई मान नहीं निकलता। इसलिए यहाँ पर बताए थे उन्होंने वैज्ञानिक साहब ने कि जीरो क्यू है जो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यू की जगह पर जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, तो इसका मान अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिए, इसका हम लोग कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं, एग्जाम्पल में √2, √5, देखिए इसमें पाई भी है, तो ये अपरिमेय संख्या है मेरा, अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे तो ये अशांत है और अनावर्ती है, ठीक है। अशांत कहने का मतलब कि ये शांत नहीं हो, ठीक है, अशांत हो और अनावर्ती हो, एक ही संख्या, एक संख्या नहीं, अलग अलग संख्या बार बार दोहराना, ठीक है, अलग अलग संख्या बार बार दोहराना, इसे कहते हैं अशांत और अनावर्ती, बार बार अलग अलग संख्या का आकर दोहराना, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग पढ़ लिए। अपरिमेय संख्या किस कंडीशन में कहेंगे, जब अति अशांत हो, जब ये अशांत हो और अनावर्ती हो, तो उससे क्या कहेंगे हम लोग, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अगर हम लोग को परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा जाए, परिमेय संख्या के बारे में, तो जिसको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q जीरो के बराबर नहीं हो, अगर Q जीरो के बराबर रह गया तो उसका मान अनंत हो जाता है, ठीक है, उसका कोई मान नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें अगर पढ़ें तो हम लोग को चैप्टर में उसको हल करने के लिए दो उसमें मेन याद करना होता है। परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या है जो हमेशा शांत होता है और अवर्ती होता है, एक ही संख्या बार बार दोहराता है। अपरिमेय संख्या में तो अशांत अनावर्ती था, अशांत संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, और अनावर्ती किसी भी तरह का संख्या बार बार दोहराना, तो उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। लेकिन हम लोग को परिमेय संख्या में क्या पढ़ना है, परिमेय संख्या में क्या पढ़ना है, यहाँ पर हम लिखते हैं परिमेय संख्या में पढ़ना हम लोग को जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, और Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q जीरो के बराबर नहीं हो और P और Q पूर्णांक हो। तो देखिए जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, परिमेय संख्या में क्या कहते हैं, परिमेय संख्या को सबसे पहले इंग्लिश में जानते हैं, क्या कहते हैं जय, परिमेय संख्या, इसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, जगह नहीं है इसलिए हम लोग बता ही देते हैं, इसके बारे में बता देते हैं आपको। परिमेय संख्या को कहते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कहते हैं, और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हम लोग इसको तो परिभाषा जान गए परिमेय संख्या का, कि जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके या लिखा जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसको एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये हो गया, जैसे कि 5/1, कोई भी किसी भी संख्या को 6/5 इस तरह से लिखते हैं, बटा में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखा है, देखिए P/Q के रूप में है कि नहीं, जो 6/5 तो है, तो इसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए इसमें मेन हम लोग को इस चैप्टर में 10th में पढ़ना क्या है, परिमेय संख्या के बारे में, इसमें शांत और अशांत के बारे में पढ़ना है। तो परिमेय संख्या है जो मेरा शांत है और अवर्ती है। जैसे शांत कहने का मतलब जैसे कि हम 1/2 लेते हैं और हम इसको भाग देते हैं, तो देखिए 2 में 1 से, तो हम लोग को यहाँ पर 0 बैठाएंगे, उसके बाद यहाँ पर 0 बैठाएंगे, फिर यहाँ पर पॉइंट देंगे इसके बदले, फिर यहाँ 5 से कट जाता है, 5 दूनी 10, तो मेरा ये 0.5 आ गया, यहाँ पर कट गया, ठीक है, कट गया, ये क्या हो गया, शांत हो गया। यही हम लोग को 10th में पढ़ना है, इसी से हम लोग का प्रश्न सॉल्व होगा। लेकिन आप लोग को यहाँ पर पता नहीं चल रहा होगा, इसलिए हम यहाँ पर ही ये बता देते हैं कि अपरिमेय संख्या का उदाहरण लेकर के, जैसे कि 1/2 लेते हैं, 1/2 लेते हैं, तो इसको देखिए भाग देते हैं, तो हम लोग को यहाँ पर 0 बैठाएंगे, तो यहाँ 0 लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर पॉइंट लिख देते, पॉइंट बैठा करके हम लोग इसको भाग देते हैं, 5 5 दूनी 10, ये कट गया मेरा। और कट गया तो देखिए मेरा यहाँ पर क्या आ गया, मेरा यहाँ पर भागफल आ गया, क्या 0.5 आ गया कि नहीं, भागफल क्या आ गया, 0.5, ठीक है। तो यही मेरा ये शांत हो गया, इसे शांत कहते हैं, इस शांति इस तरह से आगे बढ़ते ही नहीं जा रहा, यहाँ पर जाकर के रुक गया, यहाँ पर जाके मतलब इसका कट गया, तो ये यूक्लिड देखिए, तो इसमें क्या पढ़े हम लोग, ये शांत है, ये कट गया। उसी तरह से एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे कि 1/3 लिए, तो देखिए इसका अगर 3 में हम दें, 3 में भाग देते हैं, 3 से 1 में, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 0 बैठाएंगे, उसके बाद यहाँ उसको बदले यहाँ 0 बैठाएंगे, उसको बदले फिर यहाँ पॉइंट, देखिए जैसे कि फिर पॉइंट बैठा करके हम लोग इसके भाग देते हैं, तो 3 3 9, इसके में शेष क्या बच गया, 1 बच गया, 1 बच गया कि नहीं। अब फिर यहाँ पर हम 0 बैठाएंगे, तो ठीक है, फिर 3 से भाग दिए,
फिर यहाँ पर 9, फिर 1 आ गया। इस तरह से मेरा चलते चल जाएगा 0.33333, ये आवर्ती हो गया। क्या हो गया? आवर्ती हो गया। ये एक ही संख्या को बार बार दोहरा रहा है, कि नहीं? तो इस तरह की कंडीशन अगर 0.555, 0.777 इस तरह का अगर कंडीशन आ जाए तो क्या होगा? ये हो गया परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा? परिमेय संख्या। तो हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग को इसमें मेन था क्या? वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना था। मेन था मेरा वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो रियल नंबर कहते किसको हैं? तो देखिए जितना भी हम लोग पढ़े हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भाज्य, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसी को हम लोग, इसी का संग्रह को क्या कहते हैं? ये 5 जितना प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसी का हम लोग संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इसी का संग्रह कहते हैं। यहाँ पर जगह नहीं, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसके बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में बता देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? अगर इसको इंग्लिश में कहा जाए तो रियल नंबर कहते हैं वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या का अगर हम लोग डिफिनेशन आप लोग लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख लीजिए कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को संग्रह को ही हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। अब लोग इसमें क्लास 10th चैप्टर 1 में हम लोग को पढ़ना है क्या? यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिथम, भाग लेमा या भाग एल्गोरिथम पढ़ना है। तो इसका हम लोग सूत्र जान जाते हैं, जैसे कि a बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, भाग एल्गोरिथम में क्या होता है? a बराबर BQ प्लस R, जहाँ जीरो है जो R से छोटा है अब बराबर है, इससे बड़ा हो जाएगा कौन? B हो जाएगा कि नहीं? इससे बड़ा कौन हो जाएगा? B। तो इसमें a बराबर BQ प्लस R हम लोग को पढ़ना था। तो उसमें क्या है? जीरो है जो छोटा है R से और बराबर है, और B से छोटा क्या है? R है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ये पढ़ना है। अगर इस तरह से जाने के भाज a बराबर होता है भाज b को कहते हैं भाजक, q को कहते हैं भागफल, और r को शेषफल कहते हैं। रिमाइंडर एक क्वोटिएंट हो गया, q से क्या हो गया? क्वोटिएंट हो गया। तो इसे हिंदी में अगर कह सकते हैं तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल कह सकते हैं। इसी पर हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन सोल्व होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।